तो हेलो यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अब हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हर इंसान को अपनी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है। तो ऐसे में हमें जरूरत होती है रियल मोटिवेशन की। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 मोटिवेशनल मूवीज बेस्ड ऑन रियल स्टोरी। और हमारी लिस्ट में आने वाली सभी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है और ये कोई ऐसी वैसी मोटिवेशनल मूवीज नहीं है। इनमें ना तो कोई फिक्शन है, ना ही ड्रामा और ना ही किसी तरह की कल्पनाओं का इस्तेमाल हुआ है। जो भी कुछ है वो एक कोरी सच्चाई है, जहां हमारे जैसे ही साधारण इंसानों द्वारा किए गए सैक्रिफाइस, स्ट्रगल और बलिदान दिखाए गए हैं, जिनके कारण आज वे साधारण इंसान एक महान इंसान कहलाते हैं। और इन्हीं रियल स्टोरीज को देखकर आपको लगने लगेगा कि आपकी समस्याएं इनके सामने कुछ भी नहीं है और आप पूरी ताकत से अपनी समस्याओं के सामने एक पहाड़ की तरह खड़े हो उठेंगे। तो अब इंट्रो में बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की ओर। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूं। तो अब हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पर आती है 2014 में आई अनब्रोकन, जो कि एक एक्शन सर्वाइवल बायोग्राफिकल मूवी है जिसकी लेंथ 2 घंटे 17 मिनट की है। और ये एक सच्ची कहानी है अमेरिका के एक ओलंपिक ट्रैक रिकॉर्ड होल्डर लुइस जैम्पेरिनी की, जिन्होंने 1936 के ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाया था और इनका प्लान था 1940 के ओलंपिक्स में देश के लिए गोल्ड मेडल लाना। लेकिन दुर्भाग्यवश उससे पहले ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और 1943 में अमेरिका और जापान के बीच चल रही वॉर में लुइस अमेरिकन एयरफोर्स में बम्बार्डियन की पोस्ट पर थे और अचानक एक दिन लुइस का प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। अब लुइस के चारों ओर खारे पानी के समंदर के अलावा कुछ भी नहीं था, ना ही कुछ खाने को था और ना ही कुछ पीने को। फिर 45 दिन तक समुद्र में सर्वाइव करने के बाद लुइस को अधमरी हालत में एक जापानीज जहाज देख लेता है और अरेस्ट करके एक कंसंट्रेशन कैंप ले जाता है। फिर शुरू होता है लुइस का यातनाओं भरा सफर, जिसे लुइस अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के जरिए कैसे झेलता है, ये देखकर आपकी आंखें भर उठेंगी। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो अब हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर आती है 2006 में रिलीज हुई द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जो कि एक इंस्पिरेशनल बायोग्राफिकल मूवी है जिसकी लेंथ 1 आवर 57 मिनट की है। मूवी बेस्ड है क्रिस्टोफर गार्डनर की स्ट्रगल भरी लाइफ पर। एक वक्त ऐसा आया जब क्रिस्टोफर को अपनी पूरी लाइफ में की गई कमाई से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद उन्हें एक ब्रोकरेज फर्म में अनपेड इंटर्नशिप करनी पड़ी। आर्थिक तंगी के चलते क्रिस्टोफर को उसकी वाइफ भी छोड़कर चली गई और उसी के साथ क्रिस्टोफर के सर से छत भी छिन गई। अब क्रिस्टोफर के साथ था उसका बेटा और लाइफ में हार ना मानने का जज्बा, जिसके चलते क्रिस्टोफर ने न जाने कितनी ही रातें बिना खाना खाए और बिना छत के गुजारी। लेकिन क्रिस्टोफर की अपनी लाइफ की सिचुएशंस के आगे घुटने ना टेकने की जिद उसे एक दिन मिलियनेयर बनाकर मानी। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। सब हमारी इस लिस्ट में नंबर 8 पर रैंक करती है 2014 में आई द इमिटेशन गेम, जो कि एक बायोग्राफिकल थ्रिलर की कैटेगरी में आने वाली मूवी है जिसकी लेंथ 1 आवर 54 मिनट की है। और ये मूवी पर्सनली मेरे दिल के बहुत करीब है। मूवी एलन ट्यूरिंग की लाइफ की सच्ची घटना को दर्शाती है। एलन ट्यूरिंग, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन, कंप्यूटर साइंटिस्ट और एक क्रिप्ट एनालिसिस्ट थे। एलन ट्यूरिंग एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर वर्ल्ड वॉर 2 में लाखों लोगों की जानें बचाई। तो अब चलते हैं फ्लैशबैक में। बात है 1939 की, जब ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का आगाज कर दिया था और ब्रिटेन को जरूरत थी एक ऐसे इंसान की जो जर्मन्स के एनिग्मा कोड, या बोले तो जर्मन्स द्वारा भेजे जा रहे इनक्रिप्टेड मैसेजेस को डिकोड कर सके। और इन मैसेजेस के थ्रू ही हिटलर द्वारा आदेश दिया जाता था कि अगला कौन सा टारगेट होगा जहां पे बम गिराया जाना है। और एलन को बहुत जल्द समझ में आ जाता है कि एनिग्मा मशीन से भेजे गए कोड को कोई इंसानी दिमाग नहीं बल्कि एक मशीन ही डिक्रिप्ट कर सकती है। लेकिन एलन का मशीन बनाने का ये सफर इतनी मुश्किल और बलिदानों से भरा हुआ था जिसे देखकर आप भावनाओं में बह जाएंगे। और एलन द्वारा बनाई गई मशीन के बिना ग्रेट ब्रिटेन कभी भी जर्मनी से जीत नहीं पाता। आज इस सच्चाई को कोई ठुकरा नहीं सकता। और इस मूवी के एंड में आपके लिए बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसे बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो अब नंबर 7 का प्लेस ऑक्यूपाई किया है 2004 में आई $1 मिलियन बेबी ने, जो कि एक वेस्टर्न स्पोर्ट ड्रामा है जिसकी लेंथ 2 घंटे 12 मिनट की है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड नहीं है, लेकिन एक बहुत ही उम्दा मोटिवेशनल मूवी है जिसने 4 ऑस्कर्स अवार्ड को अपने नाम किया। स्टोरी है एक गरीब लड़की मैगी की, जो कि एक बॉक्सर बनना चाहती थी। लेकिन मैगी की पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस के चलते कोई भी मैगी को ट्रेन करने को तैयार नहीं था। मैगी इतनी ज़्यादा गरीब थी कि वो जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी वहीं लोगों का बचा हुआ खाना खाकर पेट भरती थी और अपनी मिलने वाली तनख्वाह को जिम की फीस के लिए बचा कर रखती थी। लेकिन मैगी की जिम में लगन को देखकर एक एडी नाम का एक्स बॉक्सर मैगी को ट्रेन करने को तैयार हो जाता है। और साथ ही फ्रैंकी, जो कि एक प्रो बॉक्सिंग ट्रेनर है जिसके जिम में मैगी प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी, वो भी मैगी को ट्रेन करना स्टार्ट कर देता है। और धीरे धीरे समय बीतता है
और वो फ्रैंकी जो कि एक दिन मैगी को ट्रेन करने को भी तैयार नहीं था, लेकिन समय के साथ वो मैगी को अपनी बेटी की तरह प्यार करना शुरू कर देता है और वहाँ से मैगी का सफ़र शुरू होता है एक साधारण सी गरीब लड़की से एक मिलियनेयर बॉक्सर बनने का। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो अब हमारी इस लिस्ट में नंबर 6 का प्लेस हासिल किया 2004 में आई होटल रवांडा ने, जो कि एक बायोग्राफिकल हिस्ट्री ड्रामा के जॉनर को बिलोंग करने वाली मूवी है जिसकी लेंथ 2 घंटे की है। और ये एक सच्ची घटना है कि जब 1994 में कम्युनल वॉर के चलते रवांडा में नरसंहार हुआ, जहां हुतू और तुत्सी समुदाय के बीच बहुत बड़ी सांप्रदायिक हिंसा हुई और इसी दौरान होटल कॉलिन के मैनेजर पॉल ने तुत्सी समुदाय जो कि रवांडा में माइनॉरिटी में थे उन्हें अपने होटल में शरण दी, जहां पॉल ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर इनकी रक्षा करी। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। अब हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 का प्लेस ऑक्यूपाई किया है 2001 में आई अ ब्यूटीफुल माइंड ने। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा मिस्ट्री की कैटेगरी में आने वाली मूवी है जिसका रन टाइम 2 घंटे 15 मिनट का है। स्टोरी बेस्ड है अमेरिकन मैथमेटिशियन जॉन नैश की रियल लाइफ पर, जो कि एक नोबेल प्राइज विजेता थे। जॉन जब प्रिंसटन में पढ़ा करते थे तभी से वे साधारण इंसानों से काफ़ी अलग थे। नैश को लगता था कि उनका क्लास में जाना बेकार है और वो अपनी एक खुद की ही थ्योरी इजाद करेंगे, और वे ऐसा कर भी पाते हैं। लेकिन जॉन को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक साइकोलॉजिकल बीमारी थी जिसके चलते उन्हें हेलुसिनेशंस होते थे। वो रियल इंसान और उन्हें दिखाई देने वाले काल्पनिक इंसानों में फ़र्क नहीं कर पाते थे। आप पूरी मूवी में देखेंगे कि एक इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज विनर मैथमेटिशियन अपनी ज़िंदगी में चल रही उथल पुथल, क्या सच क्या झूठ और दिखाई देने वाले हेलुसिनेशन से किस तरह संघर्ष करता है। मूवी इतनी शानदार है कि इसने टोटल 4 ऑस्कर अवार्ड जीते। और बात करें इसकी क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। अब इस लिस्ट में 4th प्लेस की दावेदार है 1997 में आई गुड विल हंटिंग, जो कि एक ड्रामा थ्रिलर रोमांस की कैटेगरी में आने वाली मूवी है जिसका रन टाइम 2 आवर 6 मिनट का है। मूवी ने टोटल 2 ऑस्कर्स अपने नाम किए। कहानी है MIT के एक सफाई कर्मी विल हंटिंग की, जहां MIT के ही एक प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड पर एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा था और जो भी स्टूडेंट इस इक्वेशन को सॉल्व करता उसे इनाम दिया जाता। लेकिन कोई स्टूडेंट इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाता और एक दिन सफाई करते हुए विल की नज़र पड़ती है इस इक्वेशन पर और विल बड़ी आसानी से उस इक्वेशन को सॉल्व कर देता है और ये देखकर प्रोफेसर को बहुत आश्चर्य होता है और प्रोफेसर विल पर नज़र रखने लगता है। तभी कुछ दिनों बाद विल को मारपीट के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब प्रोफेसर विल से जाकर मिलता है और उससे कहता है कि वो उसे जेल जाने से बचा सकता है, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं। पहली, उसे मैथ में प्रोफेसर के साथ आना होगा और दूसरी, विल को थेरेपी लेनी होगी, क्योंकि प्रोफेसर को पता होता है कि विल रामानुजन की तरह ही बहुत ब्रिलियंट है, बस उसे अपने इस गिफ्ट के बारे में पता नहीं है। साथ ही विल के पास से जुड़े कुछ इशू हैं। विल बड़ा घमंडी है और उसे ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए विल को शॉन नाम के थेरेपिस्ट के पास प्रोफेसर भेजते हैं और शॉन विल को जीवन के बारे में समझाता है और विल को उसके दर्दनाक पास से उबरने में मदद करता है। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो बढ़ते हैं अपनी टॉप 3 पिक्स की ओर। हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 की जगह हासिल की है 1997 की लाइफ इज ब्यूटीफुल ने, जो कि कॉमेडी ड्रामा रोमांस के जॉनर को बिलोंग करने वाली मूवी है जिसकी लेंथ 1 आवर 56 मिनट की है। मूवी ने टोटल 3 ऑस्कर्स जीते और IMDb की ऑल टाइम टॉप रेटेड मूवीज में अपनी जगह बनाई। ये मूवी आपको हर हालात में खुश रहकर जीने का तरीका सिखा देगी। कहानी एक गुइडो नाम के इंसान की जो कि इटली आता है और गुइडो एक जूइश है जो कि एक बड़ा खुशमिजाज बंदा है जो इटली के एक होटल में काम करना स्टार्ट कर देता है। फिर गुइडो की वहीं शादी होती है और उसे एक बच्चा भी होता है और इनकी लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही होती है। इसी बीच जर्मनी इटली पर हमला करता है और जितने भी जूस थे या तो उनका कत्लेआम कर दिया जाता है या उन्हें यातनाएं देने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता है। और इसी बीच गुइडो और उसका परिवार भी पकड़ा जाता है और इन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज देते हैं, जहां गुइडो की वाइफ को अलग करके दूसरी औरतों के साथ रख दिया जाता है। अब यहाँ बाकी जूस के साथ गुइडो को भयानक यातनाएं देकर उनसे काम कराया जाता है और एक समय ऐसा भी आता है जब गुइडो को यह भी कंफर्म नहीं होता कि उसकी वाइफ जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में दी जाने वाली यातनाओं के कारण सैकड़ों लोग डेली मारे जाते थे। लेकिन गुइडो को विश्वास होता है कि एक दिन उसका परिवार फिर से एक होगा और वो अपनी वाइफ को देख पाएगा। ये मूवी हमें जिंदगी की कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है और इस मूवी के शुरुआत में आप जितना हंसेंगे, एंड में ये उससे कहीं ज्यादा आपको रुलाएगी। और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ में सिर्फ 2 घंटे का समय निकालकर इस मूवी को एक बार जरूर देखना। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 8.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो पूरे वर्ल्ड में इंस्पिरेशनल मूवीज के बीच नंबर 2 पर रैंक करती है 1993 में आई शिंडलर्स लिस्ट, डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पीलबर्ग,
जो कि एक बायोग्राफिकल हिस्ट्री ड्रामा की कैटेगरी में आने वाली मूवी है, जिसकी लेंथ 3 आवर 15 मिनट की है। मूवी एक रियल इवेंट पर बेस्ड है, जो कि बहुत ही इंगेजिंग है। ये मूवी आपके मन पर कई लेवल्स पर असर डालेगी। मूवी बहुत ही ब्रूटल है, डिस्टर्बिंग है और साथ ही बहुत इमोशनल है। मूवी का 99% पार्ट ब्लैक एंड व्हाइट है। मूवी ने टोटल 7 ऑस्कर्स अपने नाम किए। मूवी बिना किसी फैंसी ड्रामे के नाजियों द्वारा जूस के कत्लेआम को दिखाती है। कहानी है एक इंडस्ट्रियलिस्ट ऑस्कर शिंडलर की, जिन्होंने कैसे हजारों जूस की जानें बचाई, वो भी उस माहौल में जब जर्मन आर्मी केवल अपने मनोरंजन के लिए जूस का कत्लेआम कर देती थी। ये एक मास्टरपीस मूवी है और आज तक की बनी ग्रेटेस्ट मूवी है, जिसे IMDb ने 9/10 की वेरी हाई रेटिंग से नवाजा। तो पूरे वर्ल्ड में इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल मूवीज के बीच नंबर 1 पर आती है 1994 में आई द शॉशैंक रिडेम्पशन। ऐसा मैं ही नहीं कहता, इस बात को IMDb भी मानती है, क्योंकि ये मूवी IMDb की टॉप 250 मूवीज ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है। ये एक ड्रामा की कैटेगरी में आने वाली मूवी है, जिसकी लेंथ 2 आवर 22 मिनट की है। और मूवी का एक कोट काफी फेमस है, फियर कैन होल्ड यू प्रिजन एंड होप कैन सेट यू फ्री। और यही मूवी का सार है। ये मूवी आपके जीवन में एक नई उम्मीद की किरण को जगाएगी। मूवी दिखाती है फ्रेंडशिप को, रिलेशनशिप को और इंसानों की बदलती हुई भावनाओं को। स्टोरी है एंडी की, जो 1947 में शॉशैंक में आता है, उसकी वाइफ और वाइफ के लवर के कत्ल के इल्जाम में। लेकिन ये एक गलत आरोप होता है। लेकिन सबूतों की कमी के चलते एंडी को लाइफ टाइम प्रिजन की सजा सुनाई जाती है और एंडी की शॉशैंक में मुलाकात होती है रेड से, जो उस जेल में तब तक ऑलरेडी 20 साल काट चुका था। और एंडी और रेड की बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। अब एंडी कभी जेल से निकल भी पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 9.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप एंजॉय।